वचन बाबूजी महाराज भाग चौथा वचन नंबर 10। आगरा 17 मार्च सन 1939। दुनिया की कार्रवाई के लिए मन और सूरत का नीचे उतार होना जरूरी है। बरक्स इसके परमार्थी कार्रवाई में मन और सूरत ऊपर को खींचते, सिमटते और चढ़ते हैं। इसी वजह से परमार्थ मुश्किल है। तन और मन को खिंचाव और चढ़ाई के दबाव की बर्दाश्त नहीं है। अगर सत्संग, ध्यान, भजन वगैरह में सूरत और मन खिंचते और चढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि दुरुस्ती से बन रहे हैं, वरना कमी है जिसके लिए जतन करना चाहिए। दुनिया के बंधनों में कमी आनी चाहिए। यह मुमकिन नहीं है कि परमार्थ भी होता रहे और दुनिया भी बदस्तूर जारी रहे। यहाँ हर कार्रवाई की कामयाबी इसी पर मुनहसर है कि मन अपने साथ में सूरत को नीचे उतार कर लावे। अगर सूरत नीचे न उतरे या कम आवे तो किसी काम में मन नहीं लगेगा और कोई चीज नहीं सुहाएगी। बड़ी बेचैनी और व्याकुलता होगी। बचपन में जबकि शुद्ध चैतन्य का प्रभाव रहता है, बच्चा जरा जरा सी चीज से मगन और खुश होता है। बड़े आदमियों की नजर में वो हर्ष आने की चीज नहीं है, मगर बच्चा उसी को पाकर हर्षित हो जाता है। अगर कोई शारीरिक तकलीफ न हो तो बच्चा 24 घंटे खुश और मगन रहता है। एक कांच का टुकड़ा, हत्ता की फर्श पर पड़ा कोई चिथड़ा भी मिल जावे तो हर्ष मानता है। इसी तरह तरुण अवस्था और यौवन अवस्था में आकर भी चित्त बड़ा प्रफुल्लित रहता है। जिधर निकल जाए उधर ही खुशी का सामान मौजूद देखता है। जिस चीज को देखा वही सुहावन और खूबसूरत मालूम होती है। अधेड़ अवस्था शुरू होने पर इसमें कमी आने लगती है और जैसे जैसे शरीर जर्जर होता जाता है, सब चीजें नीरस और फीकी मालूम पड़ने लगती हैं और वही चीजें जिनसे बचपन और जवानी में खुशी हासिल होती थी नहीं सुहाती। बाल बच्चों और घर वालों से तबीयत हट जाती है और जिधर देखता है उधर ही मायूसी और उदासी सी छाई हुई मालूम होती है। वजह इसकी ये है कि बुढ़ापे में शुद्ध चैतन्य कुदरती तौर पर अंतर और ऊपर की जानिब खिंचने और सिमटने लगता है और उसी वक्त से शरीर का जर्जर होना शुरू हो जाता है और तब कोई चीज नहीं सुहाती और न कोई काम कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि हर एक काम, हत्ता की चलना फिरना, बोलना वगैरह सब इसी पर मुनहसर है कि जितनी चैतन्यता मन इंद्रियों के घाट पर उतर कर आ सकती है उतनी आवे। यही वजह है कि परमार्थी कार्रवाई जिसमें मन और सूरत ऊपर को खींचें, सिमटें और चढ़ें बड़ी मुश्किल है। सब काम कर सकता है, यानी काष्ठा उठा सकता है, तपस्या कर सकता है, मगर यह काम जिसमें शुद्ध चैतन्य ऊपर को खींचे नहीं कर सकता। पेशतर के जमाने में लोग बड़ी बड़ी शारीरिक काष्ठाएं उठाते थे। उम्र भर जंगल और पहाड़ में रहकर नाना प्रकार की तपस्या करते थे। घर बार छोड़ना पड़ता था। वो संत मत की रूह से उससे कुछ भी काबिले कद्र नतीजा हासिल नहीं होता था। अब संत मत के अभ्यास और परमार्थ में घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं और न उस तरह की कोई काष्ठा ही उठानी पड़ती है, बल्कि गद्दी तकिया लगाकर बड़े आराम से बैठकर अभ्यास किया जा सकता है। मगर फिर भी 2 मिनट अभ्यास में बैठे नहीं कि अकुलाहट और घबराहट होने से उठ खड़े होते हैं। कारण इसका ये है कि सूरत के खिंचाव और चढ़ाई में जो दबाव पड़ता है उसको बर्दाश्त करने की तन और मन को आदत नहीं है। 4-4, 6-6 घंटे
प्राणायाम या पाठ पूजा कर सकते हैं, मगर संत मत के परमार्थ की कार्रवाई जरा सी देर भी करना मुश्किल है। मन की ये आदत पड़ गई है कि सूरत को नीचे खींचकर लावे और उससे ताकत लेकर इस कदर नीचे उतरे कि इंद्रियों और भोगों का रूप बन जावे। इसी में उसको कुछ हर्क होता है। अगर सूरत का नीचे उतरना बंद कर दिया जावे या कम उतरे या ऊपर को खींचने और चढ़ने लगे तो मन व्याकुल होने लगता है, छटपटाता है। मन के इस अंग की वजह से अभ्यासी पर कई किस्म की हालतें वक्तन फवक्तन गुजरती रहती हैं। बास वक्त ऐसा होता है कि न तो परमार्थ में मन लगता है और न स्वार्थी में मन लगता है। शुरू शुरू में तो सब अच्छा अच्छा मालूम होता है, परमार्थी कार्रवाई भी कुछ कर लेते हैं, मगर बाद कुछ अरसे के महसूस होता है कि न दीन के रहे और न दुनिया के, न तो परमार्थ और अभ्यासी बन पड़ता है और न दुनिया का काम ही कुछ कर सकते हैं। परमार्थ में चित्त न लगने की वजह यह है कि इस कदर सूरत नहीं चढ़ी कि कुछ अंतर का रस प्राप्त होता, और दुनिया में मन न लगने की वजह यह है कि सूरत के नीचे उतार और बहाव होने में रोक लगाई जाती है। यानी मन जो सूरत को नीचे उतारना चाहता है उसको बंद कर दिया जाता है या उसमें कमी की जाती है। इस खींचातानी में तकलीफ और घबराहट होती है, और चूंकि सूरत की धार उतनी नीचे नहीं उतरने पाती जितनी की उतरनी चाहिए, इसलिए कामकाज में मन नहीं लगता। बहुत खाने वाले आदमी मसलन चौबे और कसरतबाज जब तक इस कदर न खावें कि तनाव होने लगे तब तक उनको खाने में मजा नहीं आता। खाने के बाद तन बड़ा हर्षित और प्रफुल्लित होता है और उसकी खबर मन को होती है और मन भी हर्षित और प्रफुल्लित होता है। ये महज आदत की बात है। उसी तरह से मन की भी आदत पड़ गई है कि जब तक सूरत को खींचकर नीचे के घाट पर उतार कर न लावे तब तक वह कोई काम नहीं कर सकता। दुनियावी ओझले में थोड़ी बहुत परमार्थ की कार्रवाई कर सकता है, मगर निरानिरी वही कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल है। जो लोग बिना दुनियावी ओझले के परमार्थ में नहीं लग सकते, उन पर अगर दया करनी मंजूर होती है तो उनको सेवा में लगाया जाता है और उसके बहाने वे सत्संग की हाजिरी भी दे सकते हैं। अगर इस तरह का कोई काम, मसलन बाजार से मिठाई मेवा वगैरह खरीद कर लाना, सजावट करना वगैरह न हो तो वे सत्संग या दर्शन के लिए भी न आवें और परमार्थ की फायदे से कतई महरूम रहेंगे। ऐसे लोगों का ये हाल देखने में आया है कि जब तक उस किस्म का ओझला और सहारा रहा तब तक तो वे करीब करीब रात दिन सत्संग में ही रहे, मगर ज्यों ही वो ओझला और सहारा निकला कि सत्संग से अलग हो गए और फिर बाद में जैसे दस्तावेज में कोई बात लिख देते हैं तो उससे बन जाते हैं। उस तौर पर टेक बांध रहे हैं कि हम राधा मत के मानने वाले हैं, वरना उनकी कार्रवाई खालिस दुनियावी हो गई और परमार्थ का नाम भी न लिया। कहने का मुद्दा यह है कि मन का खवास और स्वभाव बदलना चाहिए। रफ्ता रफ्ता ऐसी आदत डालनी चाहिए कि जब सूरत ऊपर को खींचे और चढ़े तो मन बजाय व्याकुल होने और घबराने के सूरत के साथ खींचे और चढ़े। सत्संग, सेवा, दर्शन, सुमिरन, ध्यान, भजन में अगर सूरत और मन खिंचते और चढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि वह दुरुस्ती से बन रहे हैं, वरना कमी और खामी है और इसके लिए अंतर व बाहर जतन करना चाहिए। परमार्थ बनना बड़ा मुश्किल है। तन और मन की काया पलट होगी तब परमार्थ बनेगा। अगर दुनिया के बर्ताव व व्यवहार और मोह व बंधन में फर्क नहीं आया है और न आ रहा है
तो जान लो कि परमार्थ नहीं बन रहा है। जब मन और सूरत अंतर में खिंचेंगे और चढ़ेंगे तो दुनिया के कारोबार में जरूर फर्क आवेगा। ये हो नहीं सकता, नामुमकिन है कि परमार्थ भी बन रहा है और दुनिया भी बदस्तूर कर रहे हैं।